नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां लोग गर्मी के प्रकोप से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की कमी के कारण हाल बेहाल है। वहीं दिल्ली में पानी की कमी के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और जमकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधर दिल्ली में पानी की कमी के कारण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग बेहाल हैं। इसी को लेकर जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कुवैत में आग घटना में जान गंवाने वाले हरिकेश पटनायक और पटनायक के पार्थिव शरीर को कोलकाता हवाई अड्डे पर लाया गया। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री सुजीत बोस और भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तृणमूल कांग्रेस के सरकार में मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि यह हादसा काफ़ी दुखद है। पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से जो भी जरूरी कार्य है वह किया जाएगा। हम यहां से उनके शव को पैतृक गांव दांतल लेकर जाएंगे। দেখুন, প্রথমত বলি একটা দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্তটাই দায়িত্ব নিয়ে শেষকৃত্য অবধি যা যা করবার সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি। এখন ওনার বডি নামবে 7:20-তে। আমরা এখান থেকে তাকে ফুল দিয়ে সম্মান দিয়ে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা, ভিডিও এসছে, ভিডিও আসছে, এখানে তিনি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবেন। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लाइन उज्जैन में परिसर में बने तालाब की सफाई एवं गहरीकरण में श्रमदान किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं गहरीकरण के इस काम के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है। वर्षा से पहले इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडार की क्षमता बढ़ेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गहरीकरण के काम में मेरी बधाई। उम्मीद करता हूँ कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है। पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब ये नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे। आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं एक अच्छे कार्यक्रम की। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुबोंधो अधिकारी ने कहा कि मैं कई जिलों में कार्यकर्ता से मिलने जा रहा हूं। कार्यकर्ता गुस्से में है। पंचायत पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। कई पंचायतों में ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टी को रहने का अधिकार है। भाजपा को बंगाल में लोगों का समर्थन मिला है। किसी भी राज्य में चुनाव के बाद आप हिंसा की खबर नहीं सुनेंगे, लेकिन बंगाल ऐसी दुर्घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाती है। मैं आज ही कूच बिहार जा रहा हूं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। उन्होंने कहा कि हम इस विषय को लेकर विरोध के स्वरूप राजभवन के पास 5 दिनों के लिए धरना करेंगे। इसकी अनुमति के लिए मैंने पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा है। अगर समय मिल जाता है तो मैं हिंसा के लगभग 100 पीड़ितों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करूंगा। वहीं नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि उनकी जांच पेपर लीक होने का संकेत मिला है। सॉल्वर गैंग से 13 परीक्षार्थियों की डिटेल मिली थी, जिनमें से 4 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। EOU ने NTA से बाकी 9 परीक्षार्थियों की डिटेल और नीट क्वेश्चन पेपर का सैंपल मांगा था। NTA से मिले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के जरिए 9 परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। NTA से पहले 1563 छात्रों के लिए 23 जून 2024 की नीट UG 2024 को फिर से आयोजित करने की घोषणा की है। याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी।
वहीं बिहार की राजधानी पटना में नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा थाना क्षेत्र के सुकलपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक को उसी के चचेरे भाई ने जबरदस्ती जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि युवक को परिजनों ने बचा लिया। युवक को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सकलपुर गांव के रहने वाले कौशलेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि उसके परिवार की 12 बीघा जमीन है। इस जमीन में 2 बोर लगे हैं, लेकिन उसका चचेरा भाई कोमल सिंह रजावत जबरदस्ती कब्जा किए हुए है और जमीन मांगने पर नहीं देता। अब कोमल 12 बीघा जमीन को बिना हिस्सा दिए बेचना चाहता है। इसी बात को लेकर विरोध किया गया था। परिवार वाले ने हमारी ज़मीन जाब रखी, उनने सुबह आके खटिया पे सो रहे थे, उनने पकड़ लिए, जहर डाल दिए। मुंह में जहर डाल दिए? हाँ। कौन लोग थे? परिवार वाले सदस्य थे। नाम बता। कोमल सिंह, अमित, विनीत, वीरेंद्र, राम अवतार और वीरेंद्र का साला और थे। आया हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे। शिवपुरी जिले की अमोला घाटी में एक तेंदुआ दहाड़ लगाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि गर्मी के दिनों में यह तेंदुआ हर साल कुछ दिनों के लिए इस घाटी पर रुकने आता है। इससे पहले भी इस तेंदुए को ग्रामीणों द्वारा पिछली गर्मियों के दिनों में भी देखा गया था, लेकिन इस बार तेंदुआ दहाड़ लगाते कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि दहाड़ लगाने वाला यह तेंदुए का वीडियो जितेंद्र सोलंकी ने बनाया, जो वायरल हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं धरातल पर किस प्रकार धराशायी हो रही है, इसका एक नमूना भिंड जिले की गोहद विधानसभा से सामने आई है। यानी ग्राम पंचायत पिपहाड़ी में देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार द्वारा 1 साल के 365 दिनों में 100 दिन मजदूरी की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को सरपंच और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसमें ऐसे जॉब कार्डधारी मजदूर जिनको मनरेगा के तहत मजदूरी दी जा रही है, जो या तो अस्पताल में एडमिट है या फिर प्रदेश से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। डिलीवरी हुई थी 17 तारीख को, गर्भवती, लेकिन बहुत नहीं हुई थी। क्या ज्यादा पैसा निकाल रही थी? मजदूरी गई थी आप करने? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। अच्छा। ये मामला ग्राम पंचायत पिपहाड़ी का है। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है, लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुल निर्माण को नाम बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है, और जिन लोगों के नाम से, जिन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है वो मौके पे ही नहीं है। ये जैसा कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपहाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी, और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्जाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मस्टर में लिखे गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में भाजपा नेता और उसके भाइयों की गुंडागर्दी कर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 6 में ही रहने वाले मूक बधिर और उसके भाई के साथ नाली के पानी के विवाद को लेकर भाजपा नेता मिलन सिंघई और उसके भाइयों ने मूक बधिर व्यक्ति और उसके भाई के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए हाथ में फ्रैक्चर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे पीड़ित संतोष जैन ने बताया कि मिलन सिंघई उनके पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने पानी निकासी को लेकर विवाद कर उसके साथ मारपीट की। वहीं छोटे भाई के साथ भी मारपीट की, जबकि वह जन्म से ही मूक बधिर है और दोनों भाई पान की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पीड़ितों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ नहीं, वो नाली का पानी बहता है, उस पे से कल मिलन सिंघई और उनके पिताजी ने हम लोग को लेटा के मारा, दोनों भाइयों को। भाजपा नेता, भाजपा अध्यक्ष मिलन सिंघई और उनके पिताजी और दोनों भाइयों ने हमको लेटा के मारा, दोनों भाइयों को, कल पाटन में।
क्या कोई पुराना ही विवाद है? जी हम लोग जबलपुर आ रहे थे मामा के साथ, उतने में ये जो सामने मिलन लोग हैंगे ये लोग गाली गलौज करने लगे और हमारे मामा के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें हमारे बड़े मामा को रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में अवैध कब्जाधारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मामला सदर तहसील के सरावा गांव का है, जहां तालाब की सुरक्षित जमीन पर भू माफियाओं ने बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सदर तहसील के सरावा गांव के दुर्गेश ने तालाब की सुरक्षित जमीन लगभग 1.5 बीघा पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराकर उस पर कब्जा कर लिया था, जिसको सदर तहसील द्वारा तहसीलदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी की मदद से हटवा कर जमीन को खाली करवा लिया गया। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र के बेहटा पुल स्थित शारदा नहर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से नहर में कूदते नजर आ रहे हैं। पुल के ऊपर से नहर में कूदने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। अलीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं की खुली दबंगई सामने आई है। भाजयुमो दबंगों ने मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा। दोनों घायल भाइयों को रूसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंचे दरोगा और 2 सिपाहियों के साथ भी दबंगों ने मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। भाजयुमो महानगर मंत्री समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हुआ कुछ नहीं था, ये छोटा खाना खा रहा था, बड़ा टहल रहा था। ये आए अमन, शशांक, भूमिक और प्रकार राठी और एक ऐसा क्या पत्थर वाले का ये नहीं नाम, मुझे ऐसे हो गया कुछ भी। थाना शासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना शासनी गेट के आगरा रोड पर 2 बच्चों में मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जिन व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा घायल को तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस संबंध में घायल के परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 307 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत। अलीगढ़ में खाकी के दागदार होने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्राधिकारी अकमल खान के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र का है, जहां के चौकी इंचार्ज के द्वारा समझौता कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि दारोगा जी दोनों पक्षों में फैसला होने के बावजूद फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर रिश्वत की मांग की गई थी। दरअसल थाना हरदुआगंज के गांव चौहानपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक पक्ष ने थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ युवती से छेड़खानी और मारपीट करने की तहरीर दी थी। पूरे मामले में बताया जाता है कि गांव के लोगों के द्वारा आपसी मामला बताकर दोनों पक्षों का सुलहनामा कराया गया था, लेकिन गांव के हल्के पर तैनात दरोगा पर समझौते को स्वीकार न करने की बात कही गई, जिसके बाद दरोगा रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। हमारे गांव में झगड़ा हो गया था। अच्छा 10-12 दिन पहले 2 पक्षों में, अच्छा एक ही समाज के लोगों में ठीक है झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद में एक पक्ष का एप्लीकेशन थाने में दे आया था। अच्छा तो वहाँ मेरी लड़की से छिड़खानी की है, मारपीट की है, ऐसे करके दे आया था। ठीक है। उसके बाद में फिर गांव के सब लोगों ने बैठ के उनका फैसला करवा दिया। ठीक है। फैसला की कॉपी लेके थाने चले गए दरोगा जी के पास। अच्छा। दरोगा जी ने मना करी, दरोगा जी ने मना कर दी, मैं कोई ये फैसला नहीं मानूंगा, मुकदमा लिखूंगा। कौन दरोगा जी थे? ताहिर अहमद। अच्छा, फिर हल्का इंचार्ज है हमारे ताहिर अहमद। अच्छा, वो थे। ठीक। तो उन्होंने मांगे थे 20,000 रुपए। अच्छा, किससे? उसी पक्ष से 20,000 रुपए दिलवाओ। हमसे कही कि तुम 20,000 रुपए दिलवाओ। अच्छा। तो लिफाफा में फैसला की कॉपी में हमने उन्हें 2,000 रुपए दे पहले। कहाँ? अपनी फैक्ट्री पे बुला के यहीं पे तालानगरी में। तालानगरी। अच्छा, ये वो यहीं आ गए, बोले कि मैं वहीं आ रहा हूँ, थाने बताओ तुम है क्या। ये कब की बात है? ये पिछले संडे की बात है। अच्छा, हाँ, जब संडे का बात है, पिछले संडे की बात। वहाँ हमने 2,000 रुपए उन्हें दे। मैं क्षेत्राधिकारी अदरौली जनपद अलीगढ़ आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज दिनांक 14 जून 2024 को थाना हरदुआगंज
के एक हल्का दरोगा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि ये दिखाया गया है कि उसके द्वारा जो है वो ब्राइब लिया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रारंभिक जांच आख्या तैयार कर वरिष्ठ अधिकारीगण को प्रेषित की गई है और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा विभागीय कार्रवाई जो भी होगी उस संबंध। पंजाब के खन्ना में बगली कला गांव में पंजाब एंड सिंध बैंक में 3 दिन पहले 15,92,000 रुपए की डकैती करने वाले 3 आरोपियों को अब खन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अमृतसर के अजनाला के रहने वाले हैं। इसका खुलासा खन्ना के एसपी सौरभ जिंदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आरोपी बैंक डकैती से पहले पेट्रोल पंप पर भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों से कैश, एक ऑडी कार और वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। वहीं लूट में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। कल बड़ी कामयाबी मिली ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 126 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 392 397 ਤੇ 25 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।